नमस्कार दोस्तों, ये है मोल का लेक्चर नंबर 4 और हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं मोल से रिलेटेड। तो चलिए अब आपको दूसरा न्यूमेरिकल कराते हैं। पहले न्यूमेरिकल में अगर आपको फिर से डाउट रह गया हो तो इसमें वो भी क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन है फाइंड द मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। 1 मोल ऑक्सीजन एटम में कितने मास होंगे ऑक्सीजन के, वो हमें बताने हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस बार हम थोड़ा अलग तरीके से चल रहे हैं। ऑक्सीजन एटम है, ऑक्सीजन एटम है। इस ऑक्सीजन एटम में टोटल जो मास की बात कर रहा है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से आएगा, ये आपको पता है। तो टोटल प्रोटॉन और टोटल न्यूट्रॉन कितने हैं? टोटल प्रोटॉन इसमें आपको मिलेंगे कहाँ से? एटॉमिक नंबर से और एटॉमिक मास से। तो एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का होता है 8, इसलिए जितना एटॉमिक नंबर है उतने ही प्रोटॉन है। तो 8 हो जाता है प्रोटॉन। तो टोटल प्रोटॉन हो गया 8, टोटल न्यूट्रॉन भी हो जाता है 8, क्योंकि इसका मास कितना होता है? 16। तो 16 माइनस 8 कर देंगे, हो जाएगा 8। तो ये हो गया 8 न्यूट्रॉन। 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन इसके अंदर होते हैं। किसके अंदर? ऑक्सीजन के अंदर। ठीक, हमें इतना पता चल गया। मतलब इस एक ऑक्सीजन एटम के अंदर जो एक पार्टिकल है, ये कितने का है? 1 पार्टिकल, 1 पार्टिकल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एटम। हम इसकी बात कर रहे हैं। तो इसमें टोटल कितने प्रोटॉन कितने न्यूट्रॉन? टोटल हो जाएंगे 16। 8 + 8 16 प्रोटॉन है, अब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक, इतने ही हो जाएंगे। समझ में आया? अगर हम प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मास को कंसीडर करें तो हम लेते हैं एएमयू में। मतलब ये कितना एएमयू हो जाएगा? 16 एएमयू हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 16 एएमयू। और आपको ये भी पता होना चाहिए 1 एएमयू इक्वल होता है किसके? 1.67 × 10⁻⁻24 ग्राम के इक्वल होता है। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन है, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन है। तो 1 मोल इक्वल होता है कितने के? 1 मोल इक्वल होता है कितने के? 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल के। ठीक, 1 मोल इतने के इक्वल होता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1 मोल ऑफ का ऑक्सीजन, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो 1 मोल में इतने पार्टिकल्स होते हैं। तो 1 मोल जो ऑक्सीजन है उसमें कितने पार्टिकल्स होंगे? जितने मोल्स हैं उतने पार्टिकल्स होंगे। तो कितना हो गया? 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल ऑफ ऑक्सीजन एटम। ठीक, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये 1 मोल ऑक्सीजन एटम में इतने पार्टिकल। अभी हमने जो मास निकाला 16 एएमयू, ये कितने पार्टिकल का था? 1 मास ऑफ 1 पार्टिकल, 1 पार्टिकल ऑफ ऑक्सीजन एटम के इक्वल था। ठीक, ये इतने के इक्वल था। अब यहाँ से अगर हम बात करें कि एक पार्टिकल ऑक्सीजन का, जो एक पार्टिकल का मास है वो इतना है, तो इतने पार्टिकल का मास कितना होगा? तो क्या हो जाएगा? टोटल मास ऑफ ऑक्सीजन एटम इक्वल हो जाएगा किसके? 1 मोल पार्टिकल इतना है और 1 मास इतना है, 16 एएमयू। ये एक पार्टिकल का है। टोटल पार्टिकल कितने हैं? इतने। तो हम क्या करेंगे? इतने से मल्टीप्लाई कर देंगे 6.022 × 10⁻23। ठीक, ये टोटल मास आ जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 16 × एएमयू अभी मैंने बताया इतना होता है, तो रख देंगे इसका वैल्यू 1.67 × 10⁻⁻24 और इनटू अवोगाड्रो नंबर है तो 6.022 × 10⁻23। यहाँ से ये आ जाएगा।
और अभी हमने इसके पहले एक सॉल्व किया था क्वेश्चन, जिसका यहाँ पर मैंने बताया कैलकुलेशन अप्रॉक्सीमेटली 1 आ जाता है। तो यहाँ से इसका जो कैलकुलेशन आएगा अप्रॉक्सीमेटली 1, तो इसका मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, 16 ग्राम ऑक्सीजन का मास हो जाएगा। यही हमारा क्या है, आंसर है। इसको आप याद कर लें चाहे तो, जब भी इसका कैलकुलेशन आए तो शॉर्ट में जल्दी से कैलकुलेट करने के लिए अप्रॉक्स में इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपका एक और क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद जो हम बात करेंगे, इसके बाद हम फार्मूले की बात करेंगे, और उस फार्मूले पे आपको मोल्स निकालने होंगे। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको नहीं आएगा, सारे क्वेश्चन उससे हो जाएंगे। तो अगले लेक्चर में आपको फार्मूला के साथ उसके न्यूमेरिकल्स ही बताएंगे, तो बने रहिए साथ में। और सभी जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, जितने भी इसके छोटे छोटे ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको केमिस्ट्री में बेहतर बना सकते हैं, तो उसकी जानकारी के लिए साथ में जुड़े रहें। धन्यवाद।